क्या आपने कभी ये सोचा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो फिर मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं मेहनत कम कर रहा हूं या बस बहुत देर से नतीजे मांग रहा हूं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी उस जगह अटकी है जहां कोशिश चलती रहती है पर कोई संकेत नहीं मिलता? और सबसे डरावना सवाल, अगर मैं आज रुक गया तो क्या मैं वही इंसान बन जाऊंगा जिससे मैं हमेशा डरता रहा हूं? अगर ये सवाल आपको चुप करा रहे हैं तो ये कमजोरी नहीं है, ये उस पल का इशारा है जहां जिंदगी आपसे आखिरी जवाब मांग रही है। तो ये वीडियो किसी मोटिवेशन की बात नहीं है, ये उस पल की बात है जब इंसान हारता नहीं, बस रुकने वाला होता है। ये वीडियो उन सवालों का जवाब है जो आप किसी से नहीं पूछते, सिर्फ खुद से पूछते हैं। और अगर आपने अब तक खुद को इस कहानी में देखा है तो शायद ये वीडियो यहीं से शुरू होता है। उस रात कमरे में बिल्कुल खामोशी थी, इतनी खामोशी कि घड़ी की टिक टिक भी भारी लग रही थी। टेबल पर एक अधजली कॉफी पड़ी थी और सामने खुला लैपटॉप जिसकी स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट सिलेक्टेड। उसने स्क्रीन बंद नहीं की, बस देखता रहा, जैसे शायद लाइन बदल जाए। 3 साल, लगातार 3 साल, और आज फिर वही जवाब। उसने गहरी सांस ली, कुर्सी से उठकर खिड़की के पास गया। बाहर सब कुछ चल रहा था, गाड़ियां, लोग, जिंदगी। बस उसकी जिंदगी रुकी हुई थी। यहीं, बिल्कुल यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। और सच बताऊं, वो भी हार मानने ही वाला था। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या इतना काफी नहीं था? वो मेहनत करता रहा, बिना छुट्टी, बिना शोर, बिना दिखावे, फिर भी कुछ नहीं बदला। यही वो पल होता है जहां इंसान खुद से झूठ बोलता है, शायद ये मेरे लिए नहीं बना। उसने फोन उठाया, एक ही क्लिक दूर था सब कुछ छोड़ देने से। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस पल वो क्विट करने वाला था, उसी पल वो सबसे ज्यादा करीब था। इतना करीब कि अगर वो उस रात सिर्फ एक कदम पीछे हट जाता तो उसकी कहानी कभी शुरू ही नहीं होती। उस रात आरव ने फोन रख दिया, कॉल नहीं की, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे हिम्मत आ गई थी, बल्कि इसलिए कि वो बहुत ज्यादा थक चुका था। थकावट शरीर की नहीं थी, वो थकावट थी जो इंसान को अंदर से खाली कर देती है। वो फिर कुर्सी पर बैठ गया। लैपटॉप बंद था, कमरा अंधेरे में था, सिर्फ टेबल लैंप की पीली रोशनी, और उसी रोशनी में उसे अपनी जिंदगी के पिछले कुछ साल साफ दिखने लगे। हर सुबह उठना, खुद से वादा करना, आज सब बदल जाएगा। हर रात सोते वक्त खुद से कहना, कल जरूर। लेकिन कल हमेशा कल ही रहा। आरव कोई आलसी इंसान नहीं था, यही तो सबसे ज्यादा दर्दनाक बात थी। वो मेहनत करता था, इतनी मेहनत कि लोग कहते थे तू ज्यादा ही सीरियस है। लेकिन सीरियस होना कभी सक्सेस की गारंटी नहीं होता। उसे यही सिखाया गया था, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। पर किसी ने ये नहीं बताया था कि कभी कभी फल तब मिलता है जब इंसान इंतजार करना सीख जाता है। उसकी जिंदगी एक अजीब जगह पर अटक गई थी, ना वो असफल कहलाता था ना सफल, बस बीच में। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग टूटते हैं, क्योंकि हार साफ दिखती है, जीत भी दिखती है, पर यह बीच का अंधेरा जहां कुछ भी कंफर्म नहीं होता, यही लोग क्विट करते हैं। आरव ने किताबों की शेल्फ की तरफ देखा। कई किताबें थीं, कुछ अधूरी पढ़ी हुई, कुछ बस खरीदी हुई। एक किताब नीचे गिर पड़ी थी, शायद हवा से या शायद किस्मत से। उसने उठाकर देखी, द स्लाइट एज। वो किताब उसने महीनों पहले खरीदी थी, शायद किसी रिकमेंडेशन से। पढ़ने की कोशिश की थी पर बंद कर दी थी, क्योंकि उस वक्त उसे लगा था ये सब थियरी है। आज उसने किताब खोली, कोई मोटिवेशन कोट नहीं, कोई बड़ा दावा नहीं, बस एक सीधी सी बात, सक्सेस इज नॉट बिल्ट ओवरनाइट, इट इज बिल्ट डेली व्हेन नो वन इज वॉचिंग। आरव हंसा, हल्की सी थकी हुई हंसी। तो फिर लोग क्यों क्विट करते हैं? उसने खुद से पूछा, जैसे किताब उसका जवाब सुन रही हो। क्योंकि लोग उस जगह क्विट करते हैं जहां प्रोग्रेस दिखना बंद हो जाता है। यही वो कॉन्सेप्ट था जो जेफ ओल्सन प्लेटो कहता है, वो स्टेज जहां आप सही काम कर रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट 0 दिखता है। आरव को झटका लगा, तो इसका मतलब, उसने सोचा, मैं गलत नहीं था। वो लाइन उसके दिमाग में गूंजती रही, मोस्ट पीपल क्विट राइट बिफोर सक्सेस अराइव्स। आरव ने पिछले 3 साल याद किए। वो हर दिन थोड़ा बेहतर बना था, थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन्ड, थोड़ा ज्यादा फोकस्ड। लेकिन क्योंकि कोई ताली नहीं बजा रहा था, उसे लगने लगा था कि शायद वो आगे बढ़ ही नहीं रहा। यहीं पर लोग गलती करते हैं। लोग सोचते हैं अगर रिजल्ट नहीं दिख रहा तो काम बेकार है, पर द स्लाइट एज कहती है रिजल्ट तब दिखता है जब अक्यूमुलेशन पूरा होता है। जैसे पानी की हर बूंद अलग अलग बेकार लगती है, पर एक दिन वही बूंदें समंदर बन जाती हैं। आरव को समझ आने लगा, वो हार नहीं रहा था,
वो बस उस आखिरी मोड़ पर खड़ा था जहां से आगे ज्यादातर लोग वापस लौट जाते हैं, और जो नहीं लौटते वही कहानी बन जाते हैं। उस रात आरव ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, यही सबसे बड़ा फर्क था। उसने बस एक चीज तय की, मैं आज क्विट नहीं करूंगा, बस आज नहीं। उसने कैलेंडर खोला, एक छोटा सा बॉक्स बनाया, नाम लिखा नॉन क्विट डे। हर वो दिन जब वो थक कर भी रुका नहीं, वो उस बॉक्स में टिक लगाने लगा। कोई मिराकल नहीं हुआ, अगले दिन भी रिजेक्शन आया, पर अब रिजेक्शन का मतलब अलग था। अब वो फेलियर नहीं था, वो प्रोसेस का हिस्सा था। हफ्ते बीते, फिर महीने, धीरे धीरे चीजें बदलने लगी, बाहर नहीं अंदर। अब आरव कंपैरिजन नहीं करता था, अब वो स्पीड नहीं डायरेक्शन देखता था। द स्लाइट एज की एक लाइन उसकी जिंदगी का रूल बन गई। सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस्ड डेली ओवर टाइम क्रिएट सक्सेस। कोई ड्रामेटिक जंप नहीं, कोई ओवरनाइट फेम नहीं, बस कंसिस्टेंसी। और यही बोरिंग चीज ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। एक दिन, बिल्कुल नॉर्मल सा दिन, फोन आया। इस बार रिजेक्शन नहीं था, सिर्फ एक लाइन, वीड लाइक टू मूव फॉरवर्ड। आरव ने फोन रख दिया, कुछ सेकंड चुप रहा, फिर खिड़की की तरफ देखा। वही सड़क, वही लोग, वही जिंदगी। पर अब वो बीच में नहीं था, वो समझ चुका था। सक्सेस उस दिन नहीं आई थी, सक्सेस तो उस रात आ चुकी थी जब उसने क्विट नहीं किया था। और यही सच है, लोग असफल इसीलिए नहीं होते कि वो कमजोर होते हैं, लोग असफल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो उस पल रुक जाते हैं जब जीत बस एक कदम दूर होती है। अगर आप भी आज थके हुए हैं, अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं बदल रहा, तो याद रखना, शायद आप हार नहीं रहे, शायद आप बस आखिरी मोड़ पर खड़े हैं, और वहीं ज्यादातर लोग मुड़ जाते हैं। आरव की जिंदगी अचानक आसान नहीं हो गई थी, ये बहुत जरूरी है समझना। पहला हाँ मिलने के बाद भी डर पूरी तरह से गया नहीं था। कभी कभी रात को वो फिर उसी खिड़की के पास खड़ा होता जहां कभी हार मानने वाला था। फर्क बस इतना था, अब वो सवाल बदल चुका था। पहले पूछता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अब पूछता था, आज मैं कौन सा छोटा काम कर सकता हूं जो कल मुझे बेहतर बना दे। यही द स्लाइट एज है। कोई बड़ा कदम नहीं, कोई ड्रामेटिक सैक्रिफाइस नहीं, बस छोटे छोटे फैसले जो दिखते नहीं लेकिन जमा होते रहते हैं। आरव ने महसूस किया, सक्सेस कोई इवेंट नहीं होता, सक्सेस एक आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। जिस दिन इंसान ये मान ले कि मैं वो इंसान हूं जो बीच में नहीं छोड़ता, उसी दिन जीत शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग जीत से ठीक पहले क्विट करते हैं, क्योंकि उस वक्त उनके पास सब कुछ होता है सिवाय सब्र के। जेफ ओल्सन एक बात कहता है, द स्लाइट एज वर्क्स क्वाइटली, दैट्स व्हाई मोस्ट पीपल डोंट ट्रस्ट इट। लोग शोर चाहते हैं, जल्दी नतीजे चाहते हैं, तालियां चाहते हैं, पर असली जीत खामोशी में बनती है। अब आरव दूसरों को देखकर नहीं जलता था, अब वो जानता था हर किसी की टाइमलाइन अलग होती है। और सबसे खतरनाक झूठ ये होता है कि अगर आज कुछ नहीं बदला तो कभी नहीं बदलेगा। सच ये है, जो बीज आज दिख नहीं रहा वो मर चुका नहीं होता, वो बस जमीन के अंदर काम कर रहा होता है। एक दिन आरव ने अपने पुराने कैलेंडर को देखा, वही नॉन क्विट डेज वाले बॉक्सेस, सैकड़ों टिक मार्क्स। हर टिक एक दिन था जब उसने हार मानने का ऑप्शन होते हुए भी नहीं चुना। उसी पल उसे समझ आया, वो अमीर नहीं बना था उस दिन जब पैसे आए थे, वो अमीर बना था उस दिन जब उसने खुद को क्विटिंग वाला इंसान मानना छोड़ दिया था। और यही फर्क है, क्विट करने वाले लोग हालात को दोष देते हैं, विनिंग लोग हैबिट्स को बदलते हैं। अगर आज आप भी उस जगह खड़े हैं जहां सब कुछ बेकार लग रहा है, जहां मेहनत दिख नहीं रही, जहां मन कह रहा है बस अब बहुत हो गया, तो ये याद रखना, यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां 90% लोग पीछे मुड़ जाते हैं और 10% लोग कहानी बन जाते हैं। आप किस में होंगे ये आपकी किस्मत तय नहीं करेगी, ये तय करेगा आप आज क्विट करते हैं या नहीं। अगर ये कहानी आपको खुद की लगी तो शायद आप भी उस मोड़ पर हैं जहां से आगे बहुत कम लोग जाते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उस इंसान के साथ जो चुपचाप लड़ रहा है, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम मोटिवेशन नहीं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानियां बताते हैं। और याद रखना, हर कोई सफल नहीं बनता, लेकिन जो क्विट नहीं करता वो कभी हारता भी नहीं।